joint collaboration. They are really making great efforts to promote digitizing of economy, and that's what we need to replicate in Pakistan. मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। मुश्तरका मंसूबे और सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबू धाबी में तकरीब से खिताब, कहा मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर पाकिस्तान के अजीम दोस्त हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद की जानिब से कारोबार में लाई गई जिद्दत काबिल रश्क है। यूए की IT में सलाहियत देकर बेहद खुशी हुई। हमारी कोशिश है डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से मुकम्मल हो। वज़ीर आज़म ने कामयाब कारोबारी अमाराती कंपनियों के सरबराहान को अवार्ड भी दिए। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद 29 मई को फैसला सुनाएगी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अदालती दायरा इख्तियार की बुनियाद पर दरख्वास्त रद्द की। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह पेश न हुए। FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी और बानी PTI के वकील सलमान सफ्तर पेश। पेमरा की जानिब से पाबंदी के बायस समाअत की रिपोर्टिंग नहीं की जा रही। पेमरा ने जेर समाअत केसेस से मुतालिक खबरें चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। पेमरा ने हिदायत जारी की, किसी भी केस का हतमी फैसला आने तक TV चैनल्स अदालती समाअत की खबर नहीं चलाएंगे। जेर समाअत केसेस से मुतालिक सिर्फ वो मालूमात दी जाएंगी जो मुफाद आमा के लिए होंगी। जेर समाअत केसेस पर प्रोग्राम्स में ऐसी गुफ्तगू न हो जिससे तहकीकात या ट्रायल पर असर पड़े। पहली हिदायत के चंद घंटे बाद पेमरा ने तरमीम करके नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई हिदायत में कहा गया, TV चैनल्स अदालती समाअत पर असरअंदाज होने वाली खबरें न चलाएं। अदालती कार्रवाई से मुतालिक टिकर्स और हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए। TV चैनल्स सिर्फ अदालत के तहरीरी अहकामात की इत्तला दें। TV चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पेमरा नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दरखास्त दायर कर दी। मौकिफ अपनाया, पेमरा नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है, उसे गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। दरखास्त गुजार की हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। PFUJ ने पेमरा का इकदाम सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में पेमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इत्तलात को फरीक बनाया गया है। इमरान खान साहब का ये हुक्म है, हमाद अजहर साहब या मियां असलम साहब किसी किस्म की अबडक्शन, गैब करना या अरेस्ट करना, इसकी हम लोग शदीद तरीन मुज़ामत करेंगे। असेंबलियां नहीं चलेंगी, हम लोग सड़कों पे भी होंगे। बानी PTI की हिदायत है, किसी को गायब किया गया तो शदीद मजम्मत करेंगे। असेंबली के अंदर एहतजाज होगा, सड़कों पर भी निकलेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमाद अजहर या मियां अजहर को कहीं लेकर गए, जबरदस्ती बयान लिया गया तो हम नहीं मानेंगे। बानी PTI ने कहा है, माजी की तरह इस वक्त भी फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। IG पंजाब मरियम नवाज के कहने पर जुल्म कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है हमारी खवातीन को फिल फौर रिहा किया जाए। SIFC एपिक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मदऊ नहीं किया गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबे को नुमाइंदगी से महरूम किया गया। शहबाज शरीफ हुकूमत का तासुब इंतहा को पहुंच चुका है। कुदरती वसाइल से मालामाल सूबे का फैसला वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद के ईवानों से सूबे के वसाइल पर मुतासिबाना फैसले नहीं होने देंगे। मुजम्मिल असलम ने कहा, एपिक्स कमेटी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ना बुलाना फेडरेशन उसूलों के खिलाफ है।
निगरां दौरे हुकूमत में जराइम की शरह बढ़ी, जो अब 50% कम हो चुकी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध को काफी अरसे तक टारगेट किया गया। ऐसे हालात पैदा किए गए कि सूबे से सनतें बाहर चली जाएं। पीपल्स पार्टी पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल करना चाहती है। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार का कहना है, सिंध के हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। पुलिस में तैनातियां कारकर्दगी की बुनियाद पर हो रही हैं। जहां अमन और अमान खराब होगा, वहां के एसपी को शोकॉज नोटिस दिया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। नवाब शाह, लाड़काना, शहदाद कोट, दादू, शिकारपुर, घोटकी और सक्खर में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। रहीम यार खान, राजनपुर, रुझान और अलीपुर में भी पारा 48 डिग्री, बहावलपुर, बूरेवाला और मुल्तान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फैसलाबाद और लाहौर में भी शदीद गर्मी। हैदराबाद में पारा 44 सेंटीग्रेड, लेकिन शिद्दत 50 डिग्री महसूस होने लगी। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग, कराची में शहरियों का सबर जवाब दे गया। गडाफ ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया। लियाकताबाद के रहायशी भी सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर रोड को बंद कर दिया। हैदराबाद के इलाके हुसैनाबाद में 21 रोज से बिजली की बंदिश। हेस्को हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। ज़बरदस्त, अमेजिंग। मैं बहुत खुश हूँ देखकर कि ARY ने ये इनिशिएटिव लिया है, बी ग्लोबल ने। ARY बी ग्लोबल की जानिब से सेहतमंद पाकिस्तान का विजन सामने लेकर आए, जिसपे शहरियों का बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला। और ARY बी ग्लोबल और बदर एक्सपो सोल्यूशन के ताउन से कराची में हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस। ARY बी ग्लोबल के स्टॉल पर शहरियों का रश बरकरार। इजी शिफा और एडवांस लैब से बिल्कुल मुफ्त टेस्ट कराए। सेहत से मुतालिक मुफीद मशवरे लिए। दुबई इस्लामिक बैंक के तमाम अकाउंट होल्डर्स के लिए खुसूसी पेशकश जारी।